बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कहना आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना, ये कहना नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए कुछ बेहतर से बेहतरीन खिदमत जो है वो सरअंजाम दे। और आज का मौजू यकीनन नाज़रीन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होगा कि इस पे हम फोकस करें, सोचें और समझने की कोशिश करें। आज का हमारा मौजू होगा कि जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं वो दिमागी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती है। नो डाउट नाज़रीन कहते हैं ना, हरकत में बरकत होती है। तो जब आप फिज़िकली परफेक्ट होते हैं, आपकी जिस्मानी एक्टिविटी, जबकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है आप वो सरअंजाम देते रहते हैं, जो कि एक डिफरेंट गेम्स की शक्ल में आप कहने हो सकती है, जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे करवाई जाती हैं, या वैसे आप एक्सरसाइज जो रूटीन में करते हैं वो हो सकती हैं, जिसका हमें आज दौर हाज़िर की अगर हम बात करते हैं तो उसका फुकदान हमें दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह से, जिस कदर हमारी जो ज़िंदगी है वो फास्ट होती जा रही है, एक तेज़ तरीन दौर के अंदर है, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर है, तो यकीनन हर चीज़ बहुत ही फास्ट होगी। तो वहीं पे कहीं ना कहीं हम अपने लिए, अपनी सेहत के लिए जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करें, जो मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं फुकदान हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हम अपने जो अपना तमाम तर काम या तमाम तर टाइम आप उसको कह लें, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, चेक एंड बैलेंस यानी कि तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहे। तो इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारी फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को। जब हमारी सेहत होगी, कहते हैं ना, ये एक जुमला हमेशा हम सुनते रहते हैं नाज़रीन, की जान है तो जहान है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, फिज़िकली परफेक्ट होंगे, मेंटली हम सेहत याब होंगे, किसी किस्म के कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, कोई एंजाइटी नहीं होगी, तो यकीनन नाज़रीन हमारे जो रोज़मर्रा के काम है वो भी बेहतर से बेहतरीन होंगे, हमारी ज़िंदगी जो है वो भी खुशगवार और एक बहुत ही पुरसकून माहौल में हम उसको गुजार सकते हैं। तो आज इन तमाम तर पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे कि आज के अगर दौर की बात की जाए तो किस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का रुझान जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको फ़रोग दिया जा सकता है, किस तरह से मेंटल हेल्थ जो में अपनी हमारी जो ज़हनी सेहत है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। ख़ासकर हम अपने नौजवानों के और बच्चों की नाज़रीन बात करेंगे, क्योंकि हमारे कौम का, हमारे मुल्क का वो मुस्तकबिल हैं, तो उनकी बेहतर रहनुमाई करना, उनको आगाही देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ़ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में वो आती रहती है, आप उन्हें देखते रहते हैं। माहिर ग़ज़ाइयत है जी अनीसा सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अनीसा। और जिस स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जी, आप माहिर नफ्सियात है सारा खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम सारा। बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमें ज्वाइन किया जी। और हमारे अगले मेहमान, आप उन्हें भी हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं स्काइप पे, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया जी। आप माहिर तालीम है प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जी। अनीसा साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है, दिमागी सलाहियतों में इजाफे की बात की जा रही है, एक राय आपकी चाहते हैं हम, जनरल से ज़रा राय दें, उसके बाद फिर हम प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज पे आएंगे। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि एक ही चीज़ है जहाँ पे, जिसमें इंसान ने पूरी ज़िंदगी रहना होता है, और वो उसका जिस्म है। हाँ, इंसान ने अपने जिस्म को पूरी ज़िंदगी चलाना होता है और हर जगह इस्तेमाल करना होता बिल्कुल है। ऐसे। तो ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है किसी भी इंसान के लिए। तो हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली जी। सारा साहिबा, आपकी जानिब आते हैं, आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है, उसको किस तरह से परवान चढ़ा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेंटल हेल्थ को किस तरह से हम अपनी जो जहनी सेहत है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक जनरल सी राय आपकी जानना चाहेंगे कि आज के मौजू को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे फिजिकल एक्टिविटी एक ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, जी। इसी तरह जो फिजिकल एक्टिविटी के क्या फ़ायदे, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं मेंटल एक्टिविटी के ऊपर, ये ऐसे ही है जैसे ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। जी। जैसे आपके
फिजिकल एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर आपको फिट मेंटेन करती है, आपकी फिजिकली आपके अपीयरेंस जो आपकी फिजिकल आप सिम्टम्स फील करते हो वो आपको करती है जी। सर, मेंटल भी वो आपको हेल्प आउट करती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में डिप्रेशन, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए हम लोग में ये नोट किया गया है कि जब उनकी डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो पाई जाती है, ठीक मतलब वो है। टोटली फॉर एग्जांपल नल होती हैं उनकी, पूरे डे में फिजिकल एक्टिविटी हार्डली काउंट की जाती है। तो जब हमने देखा गया कि जब उनकी डेली एक्टिविटीज में जी। फिजिकली कुछ ना कुछ हार्डली 15 मिनट्स भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया और कुछ एक्टिविटी प्लान की, तो काफी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस उनकी मेंटल हेल्थ में भी हमें फील हुए। ठीक तो है। इसका मतलब सामने फील होता है कि ये दोनों साइड बाय साइड पैरेलल चल रहे होते हैं, मतलब जी। आपका अगर एक को इंक्रीज कराया जाता है, एक को इंट्रोड्यूस कराया जाता है लाइफ में, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपकी अफेक्ट होती है और पॉजिटिव वे में अफेक्ट होती है। ठीक। जी डॉक्टर रिजवान साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं आज के मौजू को, कि जहां हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, जहनी सेहत की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जब जहाँ पे खेलों के मैदान वीरान जी। होते हैं तो वहाँ के अस्पताल भरे होते हैं। एग्जैक्टली। और अगर इसी को दूसरी तरह से देखें, अगर वहाँ पे मैदान आबाद हैं हाँ। तो वहाँ पे अस्पताल जो वीरान पड़े होते हैं। तो ऐसे ही। लिहाजा आज का मौजू बहुत इम्पोर्टेंट है इसी इसी हवाले से कि अगर आपके मुल्क की जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो हेल्थी नहीं है तो वो स्कूल, कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट पे, जैसे जी। आप देखें कि इस पेंडेमिक से गुजरे हैं तो इकोनॉमी भी तबाह हुई है, क्योंकि इसका ये लेसन मिलता है दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सिर्फ तरक्की याफ्ता इस वजह से नहीं कि वहाँ पे तालीम बहुत अच्छी है, वहाँ बिल्कुल। पे जिस्मानी सरगर्मियाँ भी बहुत आगे हैं। एग्जैक्टली। आगे चल के हम इस पे भी बात करेंगे कि यकीनन वह मुल्क या वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी तालीम, अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, जो जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी साथ लेकर चलती हैं, जो खेलों के मैदान हैं वो वीरान दिखाई नहीं देते, बल्कि अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए वहाँ तमाम तर जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमें दिखाई देती हैं। जी अनीसा साहब, आपकी तरफ आते हैं। मज़ीद एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, खुराक कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आज की अगर हम बात करते हैं हमारी वो कुदरती खुराक से हम बिल्कुल दूर होते दिखाई दे रहे हैं। एक फ़ास्ट फूड का रुझान, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हम कहते हैं कि नहीं हमें सब्जियां नहीं खानी है, हम फल की तरफ हमारा इतना रुझान नहीं है, फ़ास्ट फूड हमारा जो है वो अव्वलीन तरजीह बनती है, हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हमारा जो स्टेपल फूड है वो चेंज हो गया है। जहाँ पे हमारा पहले स्टेपल सादी दाल रोटी चावल वगैरह हुआ करते थे, अब उससे स्टेपल फूड बिल्कुल हट के फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड और वेस्टर्न डाइट की तरफ चला गया। एक तरह से आई फील लाइक कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म ने जिस तरह से एक जो ग्लोबल सिटीज़न है आज के टाइम का, उसको जिस तरह से अफेक्ट किया, उसकी चॉइसेस को अफेक्ट किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट किया कि वो चूज़ करे कि उसने सुपरमार्केट से जाके कोई प्रोसेस फूड का डब्बा ही उठाना है एज कम्पेयर टू कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो आई थिंक इसमें इस चीज़ का भी हाथ है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है अनीसा, आगे चल के बात करेंगे कितने नुकसानात इस पे आ रहे हैं। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ दिमागी जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफे का बाहिस बनती है। यकीनन नाज़रीन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है और यकीनन हमें इस बात को सोचने की समझने की ज़रूरत है कि जिस तेज़ तरीन दौर के अंदर हम परवान चढ़ रहे हैं, कहीं वहाँ पर हमारी जो खुदादाद सलाहियतें हैं वो कम तो नहीं होती दिखाई दे रही, कहीं वो किसी कोने में हम उनको दबा तो नहीं रहे, कहीं हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो मुतासर तो नहीं हो रही। और आगे वक्तन फ़वक्तन हम इस पर डिस्कस करेंगे किस तरह से इस तमाम तर रूटीन को हम बैलेंस कर सकते हैं, तवाज़ुन इसमें बरकरार रखा जा सकता है। जी अनीसा साहब, आपकी जाने बातें हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हमारे जो खाने हैं, जो खुराक है, उस बारे में आप बयान फरमाई थी, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रही थी कि ऑर्गेनिक फ़ूड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जिस तरह से
प्रिजर्वेटिव्स हैं या शुगरी बेवरेजेस हैं, जो चीनी वाले जूसेस हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह है, वो हमारे हेल्थ को तो अफेक्ट करती हैं और साथ साथ जो हमारा जैसे आज टॉपिक है ब्रेन हेल्थ, उस पर भी असरअंदाज होती हैं इस तरह से कि हमारा जो शुगर है या जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारे हार्मोन्स के साथ उसका बैलेंस ख़राब करते हैं और हमारे जो ब्रेन में केमिकल्स हैं उनके बैलेंस को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी होते हैं। बाकायदा स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि वेस्टर्न डाइट या प्रोसेस्ड फूड को लिंक करते हैं ब्रेन एक्टिविटी और फिजिकल हेल्थ के साथ, और उसका रिलेशन कोई इतना अच्छा नहीं होता। सारा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते या हमारे जिस तरह से आज की अगर हम बात कर रहे हैं, इस तेज़ तरीन दौर की बात कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत हमें कम दिखाई दे रही हैं, तो इसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर या जो दिमागी सलाहियतों की हम बात कर रहे हैं उस पर क्या असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं, मनफी या मस्बत लिहाज से अगर देखा जाए तो? जी, जैसे आजकल के अगर दौर से अगर हम कंपैरिजन करें तो आजकल आपने देखा होगा कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत मिनिमाइज हो गई हैं। आज सब कल अगर आप देखें कि छोटे से 2 से 3 4 से 5 साल के बच्चे के पास भी टैब्स होते हैं, स्क्रीन टाइम उसका होता है, उसको सारे वो आ रहे होते हैं, मतलब सारे फंक्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसकी सोशलाइजेशन कितनी डैमेज हो रही होती है। उसको अब पहले टाइम में होता था कि बच्चा जो है अपने घर के माहौल से, अपने दादा दादी माँ बाप उनके साथ कम्युनिकेट करता था, तो उसको स्कूल सेटिंग्स में जब वो सोशली पार्क्स में जाता था तो बाकी बच्चों के साथ उसको आइडिया होता था कि मैंने प्ले कैसे करना है, मुझे शेयरिंग कैसे करनी है, मुझे कैसे सोशली इंटरेक्ट करना है। अब वो सारी की सारी चीज वो घर पे बाउंड हो गया है, वो एक स्क्रीन टाइम बाउंड हो गया है, तो उसकी सोशलाइजेशन अफेक्ट हो रही है, उसकी कॉग्निटिव रीजनिंग अफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि उसको वो एक लिमिटेड उसका विजन हो जाता है ना, स्क्रीन के ऊपर लिमिटेड विजन होता है, एक स्मॉल सेटिंग के अंदर उसका लिमिटेड विजन, तो उसको बाहर का सोशलाइजेशन का, कम्युनिकेशन का, कि ऐसे बच्चों में देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा आजकल ऑटिज्म की, ADHD के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा उनका रिस्क आ रहा है, क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन खत्म हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, वो बाउंड हो जाती हैं, तो ये चीजें फिर उस वे में वो अपनी उनकी एनर्जी उस वे में चैनल आउट होती हैं, इसलिए काफी देखा गया है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जी सारा साहब, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी, मेरा कहना था कि हमारे पास क्लिनिक में भी काफ़ी केसेस इसलिए रिपोर्ट हो रहे हैं कि पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, पैंडेमिक ने इस तरह हिट किया कि सारे जो चीज़ें थी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तो पेरेंट्स को भी, घर वालों को भी चीज़, कम्युनिकेशन गैप काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गया और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम होने शुरू हो गई, क्योंकि घर बाहर नहीं निकल सकते, वो कोरोना का फियर इंड्यूस हो गया, बाकी सब चीज़, तो उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशंस, मतलब वो फ्रस्ट्रेशंस अपनी उस वे में चैनल आउट हो नहीं रही होती, तो वो चीज़ें फिर डिफरेंट मेंटल हेल्थ में, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस वे में वो बाहर निकलती हैं। अच्छा सारा साहब, लोगों के पास एक एक्सक्यूज़ है कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम एक्सरसाइज करने नहीं जा सकते। अच्छा जी, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन रेज किया है। मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो ये बात रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है। तो मतलब हम लोग एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि हमें टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उनको अवेयर करवाना पड़ता है कि हमें अपने कैसे टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। अगर जहाँ आपकी सोशल या फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपको टास्क चाहिए, वहीं आपकी पर्सनल सेल्फ इम्पोर्टेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है कि आप सेल्फ वर्थ को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो जहाँ पे अगर आप सेल्फ वर्थ का, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो वहीं पे फिर वो फिजिकल एक्टिविटी, अगर सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट उनके अंदर आएगा तो तब हम उनके अंदर ये सेल्फ लव को कैसे केटर कर सकते हैं। उसको केटर करने के लिए फिर ऑब्वियसली ये एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेंगी उनको, तो फिर टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट उनके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एंड देन ये चीज़ आएगी कि उनको मैनेज करना पड़ेगा कि जो टाइम है मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं, आप जिस तरह अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो यकीनन तमाम तर काम होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह मैंने सारा साहिबा से भी क्वेश्चन किया कि आजकल लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो आजकल जो वक्त है हमारे तालीमी इदारों में भी हमें दिखाई नहीं देता, जो बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी जो कि अब बहुत ही लिमिटेड और शॉर्ट हो चुकी हैं, तो क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी अब वक्त नहीं रहा?
देखें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स जहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का बताया जाता है कि जी आपने ग्रेड्स कैसे, मार्क्स कितने अच्छे लेने हैं, और एवरी स्टूडेंट इज इन अ रैट रेस, दे जी वांट टू विन ओवर अदर्स। वो हाँ कंपटीशन, सेंस ऑफ कंपटीशन इतनी प्रिवेल कर गई है अभी। डॉक्टर सारा साहिबा भी बात कर रही थी, एंजाइटी, डिप्रेशन वो बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जी अगर किसी को, ये एडवोकेसी घर से शुरू होनी चाहिए, ठीक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, कि आप अगर वो, आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा जान है तो जहान है। अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि बेटा या बेटी, अगर आप लोग सेहतमंद नहीं हैं हाँ तो ना तो आप अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं, और अगर अच्छे डेफिनेटली ग्रेड भी नहीं ले सकते तो आप रेस में भी पीछे, जो आपका एग्जैक्टली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हाँ वही फ्लॉप हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज में हम्म जो प्रायोरिटीज दी जानी चाहिए वो दी नहीं जा रही। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, हम्म। वो फिर हुकूमत का रोल आ जाता है कि फंड्स, देखिए जितने अच्छे फंड्स होंगे, जितने अच्छा इक्विपमेंट होगा, स्टूडेंट्स जाएंगे, अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है वॉलीबॉल खेल रहा है, वहां पे अगर इक्विपमेंट भी अच्छा नहीं है हाँ तो हाँ मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड। वो अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात की जो गवर्नमेंट इदारे हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं वहाँ पे भी यही कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि तालीम पे जो है वो फोकस किया जाता है या फीसिस के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन बच्चों की अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर्स में कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई देती है तो प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड दिखाई दे रही हैं। प्राइवेट सेक्टर ने जिस चीज का प्रॉमिस किया है पेरेंट्स से, वो ये किया है कि हम हाँ आपके बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे लेके आएंगे। तो डॉक्टर साहब, अब ग्रेड्स का हम ये क्या करेंगे जब हमारे बच्चों की सेहत अच्छी नहीं होगी, वो फिजिकली परफेक्ट नहीं होंगे, मेंटली तौर पे वो सेहतमंद नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो उन मार्क्स का, उन ग्रेड्स का कोई फायदा नहीं, आई थिंक। आपका सवाल बहुत अच्छा है इस चीज पे। ये मैं वो कहता हूँ कि पेरेंट्स को, जो खास तौर पे सिर्फ बच्चों के ग्रेड्स को देखते हैं, हाँ मैं 20 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा कामयाब हो भी जाता है, आप देख लें, अच्छा ब्यूरोक्रेट बन जाता है, अच्छा कोई भी वो किसी भी शोबे में चला जाता है, अगर वो सही नहीं है, मॉरली हाँ ठीक नहीं है, उसकी हाँ तरबियत ठीक नहीं हुई, हाँ उसकी जिस्मानी हालत, दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो क्या होगा? रब ब्यूरोक्रेट बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा तो पुल गिरेंगे। वो होता है बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, सिर्फ यही होता है। हाँ मोरालिटी का फुकदान है। अभी बात जिस चीज पे आप कर रहे हैं वो है फिजिकल एजुकेशन। हाँ फिजिकल एजुकेशन के ऊपर आप ये देखें कि खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, नहीं किया ऐसे जा रहा। अभी मैंने शुरू ऐसे में बोला, अब दुनिया में जो लीडिंग कंट्रीज हैं, मैं नाम लेता हूं उनका स्टैटिस्टिक्स के साथ, अमेरिका, जी उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ठीक जर्मनी, है फ्रांस, इटली, चाइना, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया। हाँ अगर आप देखें तो इनके पास जो मेडल्स हैं ओलंपिक्स में, अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, उसके पास तकरीबन 2980, फिर यूके के पास, फिर जर्मनी के पास 892, फिर फ्रांस के पास, इस तरह चाइना का नाम भी छठे नंबर पे है। मैं अब ये बताना चाहूँ, उसमें अब दुनिया में जिन लोगों ने रेवोल्यूशन बर्पा किया है आज के दौर में भी, जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है, उनके ठीक नाम है भी गिनवा देता हूँ, ठीक जिसमें है नोबेल लॉरिएट ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे आपकी ज्यादा बात है। को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपकी जाने बात है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ जो है वो दिमागी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती है। यकीनन नाज़रीन, जब आप फिज़िकली परफेक्ट होते हैं, जब आप हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो यकीनन आपके जो तमाम तर काम हैं, जो आपके गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके एम्स हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो तभी मुमकिन होगा नाज़रीन जब हम फिज़िकली परफेक्ट होंगे, हम हाजिर दिमाग होंगे। अगर हम बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, फिज़िकल परफेक्ट नहीं होते, सुस्त रवि का शिकार होते, तो यकीनन नाज़रीन बहुत सारी और ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, वो हमारी कामयाबी के आड़े आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। देखें, मैं नाजरीन को एक चीज़ बताता चलूँ, ब्रेक से पहले ही बात हो रही थी कि जिन ममालिक में ग्राउंड आबाद हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जाती है, उनका हाँ दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा है। जी मैंने जिस तरह से मिसाल दी थी पिछले जो पहले ब्रेक से पहले, 3 ममालिक खास तौर पे अमेरिका, यूके और जर्मनी, दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरिएट भी इसी में हैं।
अमेरिका में 260 हैं, यूके ठीक में है 80 हैं, जर्मनी में 61 हैं। इस सही तरह से फ्रांस, स्वीडन, जापान, कनाडा, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है, है ऑस्ट्रिया वगैरह, ठीक है। हम्म अब जब बात यही नहीं रुकती, अब अगर आप देखते हैं कि अगर वहाँ पे स्पोर्ट्स ज़्यादा हैं तो उसकी आउटपुट भी ज़्यादा है, जी क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ का बड़ा वाज़े तौर पे लेसन दिया जाता है कि आपने अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना है। हम्म वो लोग टाइम पे बेड पे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, जब हाँ डिसिप्लिन होता है ना, वो ये बिल्कुल कल्चरल है। अनफॉर्चुनेटली कल्चरली हमारी ये चीज़ें ना प्रॉप अप नहीं हो सकी। हमारे कल्चर में इस चीज़ में हम काम जो करना होता है वो भी हम्म डॉडलिंग होती है, इट स्पैन्स 1 डेज़ ओवर 3 और 4 डेज़। हम्म अब वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाता है, ये सारी की सारी एक साइकिल चलता है इंसान। बिल्कुल अगर इंसान, मैं ये समझता हूँ, प्रायोरिटाइज़ कर ले मेरी ज़िंदगी में मैंने टाइम से खाना खाना है, टाइम से हम्म स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस पे जाना है, वापसी पे आके हम्म अच्छा, मैं 4 इयर्स रहा हूँ। मुझे ये वहाँ पे इत्तेफ़ाक हुआ देखने का कि शाम के वक़्त, जी मैं चूँकि पाकिस्तान में रह के गया हुआ था, मैंने वहाँ पे जाके देखा तो तकरीबन जब मग़रिब से पहले जी तकरीबन सारा पार्क ऐसा लगता था कि सारी कम्युनिटी वहीं पे आई हुई है। अगर आप ओके देखें वहाँ पे लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी, हाँ आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि 2019 के सर्वे के मुताबिक लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी में अमेरिका, चाइना, जापान, ये जी उन कंट्रीज़ में और नॉर्डिक कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड्स के अंदर शाम को लोग वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, हम्म एनवायरनमेंट बेहतर है। हम्म सारे के सारे फैक्टर्स बेहतर हैं और हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, हाँ बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनमें अगर जी आप देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे ही इतनी लो है कि लोग अपनी जो तबी मौत बनी उससे पहले मर जाते हैं किसी न किसी बिल्कुल मसले से। तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि इसके ऊपर एक प्रॉपर एडवोकेसी की ज़रूरत है। आपने मीडिया में जो जैसे प्रोग्राम शुरू किया है ना, हम्म कि यहीं पे ना रुके, सोशल मीडिया पे जाए, लोगों को घर-घर पहुँचे ये लेसन कि हम्म लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। ये लेसन बिल्कुल, पहुँचना चाहिए। बिल्कुल जी, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक कीमती तोहफ़ा है हमारे पास, जो यकीनन इसका ख़याल रखना, इसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी। और मीडिया के किरदार की बात की गई कि मीडिया का बहुत अहम रोल है, आगे चल के इस पे भी हम बात करेंगे। अनीसा ज़ेबा, इस वक्त हम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान या कौम का हर फ़र्द कह लें, जिसमें 80% कह लें या 90% हमें सुस्ती का शिकार जो है वो दिखाई देते हैं, तो हमारी सेहत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे उस लिंक के बारे में जो फिज़िकल एक्टिविटी और अच्छे ग्रेड से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स इसी बात पे कंसर्न होते हैं और यूथ भी कि हमारे ग्रेड अच्छे आ जाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, इसलिए 24 घंटे बस पढ़ना पढ़ना एग्जैक्टली पढ़ना। और उस पढ़ाई की वजह से उनकी जो लाइफ के अंदर एक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक अपने लिए जो टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी सेहत के लिए, उसका बिल्कुल खात्मा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो आपने कहा कि सुस्ती हो जाती है और सुस्त रवि का शिकार हैं सारे, उसकी एक रीज़न तो ये भी है कि प्रायोरिटी चेंज हुई हुई है। प्रायोरिटी कोई और चीज़ है, प्रायोरिटी हेल्थ है नहीं। हाँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हम टाइम पे खाना भी नहीं खाते, खाना पीना सोना जो है हमारी ये तमाम तरह जो रूटीन है वो डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली तो इस बात का आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, हम ब्रेन डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू ब्रेन के न्यू रीजन्स डेवलप होते हैं, नए पाथवेज, नए चैनल्स डेवलप होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो फिज़िकल एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से जब ब्लड वेसल्स से जो ऑक्सीजन है और ब्लड है पंप होता है ब्रेन की तरफ, न्यूरॉन्स को पहुंचता है, तो वो नए रीजन्स, नए पाथवेज डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। एज अ स्टूडेंट बंदे की समझ बूझ में इजाफा होगा। तो यूथ को ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर वो पूरे दिन में से हाफ एन आवर भी थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ही वॉक कर लें छत के ऊपर, अगर बहुत कुछ नहीं तो वो भी उनके हेल्थ पे तो चलो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, लेकिन उनकी जो असल में प्रायोरिटी आजकल बनी हुई है उस पे भी पॉजिटिव असर डालेगा। सही। अच्छा, आज आप कह रही हैं कि आधा घंटा वो अपने लिए स्टडी करते हुए ही टाइम निकालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का हवाला दिया हमारे मेहमान ने कि हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमें कोई भी काम करने में, स्टडी भी हमने लैपटॉप के सामने बैठ के करनी है, तो वो वॉक का जो सिस्टम है वो कैसे आएगा? इसके लिए तो प्रायोरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। मुझे मेरी मदर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हज़रत मूसा, आपको पता है, कलीम अल्लाह थे, अल्लाह ताला से बातें करते थे और लाडले पैगंबर भी थे जो पूछते थे, अल्लाह ताला उसका जवाब देते थे। तो हज़रत मूसा ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा कि अगर आपका भी कोई खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं उससे सेहत मांगता। तो जब मेरी मदर ने मुझे ये बताया था तो
मुझ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इस बात बिल्कुल, का, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, Exactly, बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन थी। तो आई थिंक यूथ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जब वो वक्त आएगा ना उनके लिए 30-35 साल की उम्र, जब उनका करियर सेट हो गया है, बिल्कुल। उन्होंने अपनी सारी जवानी पढ़ाई 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 और बैठ के एक जगह पे काम करके और हाँ। सब कुछ लगा दिया जी। है, और अब वक्त आया कि अब हम इंजॉय करें अपना टाइम, जो कमाया है उसको इंजॉय करें, तो उनकी वो सेहत ही नहीं रहेगी। वो सारे पैसे, वो सब कुछ जो उन्होंने कमाया होगा, वो किसी सारी का नहीं, इन्वेस्टमेंट उनके exactly। हॉस्पिटल्स में जा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। साना साहिबा, हम अपने ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, पुरसुकून तरीके से बसर करने के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात अपना टाइम जो है वो ऑफिस फाइल्स के अंदर, जॉब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर अपनी सेहत का ही हम ख्याल नहीं रखेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट का, उस जॉब का, उन पैसों का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल, आपके मैं इस बात से एग्री करूंगी कि आप हम लोग अपनी किसी भी फिजिकल नीड के लिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई अपनी फॉर एग्जाम्पल ड्रेस ही हमें चाहिए कुछ भी, तो जी। इसके लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये चाहिए, हम इसकी शॉपिंग ऐसे करेंगे, इसके ऐसे मैचिंग करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी हम फिजिकल नीड होती है हम उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि हम अपनी हमने अपनी प्रायोरिटीज को एक्चुअली, इस बात को मैं सेकंड दोबारा जी। करूंगी कि हम अपनी प्रायोरिटीज डिफरेंट करती हैं। हमें अपना वर्ल्ड की डायनामिक्स भी कुछ ऐसी शिफ्ट हो गई है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक विजन की तरफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो टेंजिबल हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते ठीक हैं है। रादर देन हमारी मेंटल हेल्थ होगी, हमारी फिजिकल हेल्थ होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो चीज़ लॉन्ग रन में जाएगी वो हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल जी। हेल्थ की जाएगी। एज लॉन्ग एज वी आर फिट, एज लॉन्ग एज वी आर मेंटली स्टेबल, तो हम ये बाकी चीज़ें भी हम लोग अप्रोच कर सकेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा सेटअप ऐसा सोशली जी। हो गया है, सेटअप हो गया, ऐसा क्रिएट हो गया है। आई विल नॉट टोटली ब्लेम कि ये जो है कुछ सोशली हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो है डायनामिक्स चेंज होती हैं। तो ये चीज़ें ऐसे चेंज हुई हैं कि लोग जो हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को लेस प्रायोरिटाइज करते हैं, उनके पास ठीक है। टाइम मींस वो दे विल से दैट सेल्फ लव, आई विल से दैट सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ऐसा ऐसा डिमिनिश होता जा रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटाइज करने का, जिसकी वजह से फिर बाकी चीज़ें भी, हमारी मेंटल हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ होगी, ये सही। डिस्टर्ब हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा साया साहिबा, अब बात करते हैं जब एक्सरसाइज की, जब बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग या तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते या फिर बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपना लेते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं? एग्जैक्टली ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। हमेशा हमारे, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमें हर चीज़ में एतदाल, बैलेंस का कॉन्सेप्ट हाँ। दिया गया है। हाँ। अगर जहाँ पे आप लोग बिल्कुल एक साइड पे एक्सरसाइज छोड़ रहे हो, तो वो आपको, जैसे मैंने डिस्कस किया, आपकी मेंटल, आपकी डिफरेंट डिसऑर्डर्स की शेप में, आपकी स्ट्रेस के जी। शेप में वो चैनल आउट होती है। लेकिन जहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पे एक्सरसाइजेस को ले जाते हैं, लाइक दे आर उनको फिर वहाँ पे उनका आपने देखने में देखा है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस भी हमारे पास आए जहाँ पे ठीक वो है सारा साहब, इस बात अपनी को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक की जानिब चूँकि बढ़ना है, ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ जो है वो दिमागी सलाहियतों में इजाफे का बाहिस बनती है, और आज के इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनीसा सुहेल साहिबा हमारे साथ हैं, और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया जी सारा खान साहिबा ने, और उनके साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान साहब। आप मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी सारा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सवाल था मेरा आपसे कि वो लोग या तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते या वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से आप बयान फरमा रही थी, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जी। जहाँ पे अगर जो लोग नहीं करते वहाँ अगर वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आता है, तो जो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनकी भी वो भी मेंटल हेल्थ के थ्रू चैनल आउट, उनकी भी ठीक है। एनर्जी जो है उसके थ्रू चैनल आउट होती है। हमारे पास केसेस आते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के, जहाँ पे वो अपने बॉडी पार्ट से
उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है, जी, उनको हर जगह वो अपनी उनकी कंसंट्रेशन होती है फ्लॉज की तरफ। ठीक लाइक है। फॉर एग्जांपल जो बंदा ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है वो कहता है मेरे ये वाला एब मुझे ज्यादा बिल्डअप करना है, तो हुँ, उसके लिए ज्यादा मेहनत, वो अपनी सारी एनर्जी उस साइड पे फोकस कर रहा होता है, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन, उसको वो एक नीड उसकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही होती, और जब उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो भी अगेन एंजाइटिक होता है, वो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करता है कि जहाँ पे उसको लोग जज करेंगे, जहाँ पे वो जहाँ पे जाएगा तो उसको, क्योंकि वो ऑल टाइम कॉन्शियसली रिक्रिएट कर रहा होता है उसका जी। थिंकिंग प्रोसेस कि मेरा ये फ्लॉ है, मुझे इसको दोबारा बिल्डअप करना है, मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करके इसको चीज को टोन अप करना है। तो अगेन अगेन हम वही बात आ जाती है कि बैलेंस इन एवरीथिंग इज, मतलब हर चीज में बैलेंस क्रिएट करना इज द की तो फॉर सक्सेसफुल लाइफ। तो दिस विल से जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। हर चीज़ के अंदर, हर मामलाते ज़िंदगी के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी ज़िंदगी में चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। हम जिस्मानी सरगर्मियों की बात तो कर रहे हैं लेकिन उसको भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर जिस तरह से हम बात करते हैं 5 वक्त नमाज की बात कीजिए तो कहते हैं 24 घंटे में से 1 घंटा जो है वो आप मुख्तस कर लें तो आपकी 5 वक्त की नमाज़ें जो है वो कंप्लीट हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम जिस्मानी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो आधा घंटा, अगर हम 24 घंटे में से आधा घंटा हम मुख्तस कर ले अपनी सेहत के लिए, हर चीज़ के अंदर एक तवाज़ुन कर ले, टाइम टेबल बना ले, मैनेजमेंट शुरू कर दे, तो यकीनन ये प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करें इसका खात्मा मुमकिन हो सकता है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात ये कि बैलेंस की बात की आपने, तो कुदरत भी बैलेंस को ही प्रेफर करती है। जब जी, बैलेंस नहीं होगा हाँ, तो सिस्टम हो, ह्यूमंस हो या कोई सोसाइटी हो, कोलैप्स कर जाती है। हुँ, अब जैसे आपने बात की, मैं आई नो सम ऑफ द पीपल वेरी क्लोजली। जी, जब गैर मुल्क में पढ़ने का मौका मिला, गए वहां पे, तो हाँ, कुछ प्रोफेसर साहिबान की रूटीन इतनी सख्त होती थी कि हुँ, सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस में या लाइब्रेरी में बैठते। लेकिन एक चीज मैंने उनसे पूछी, खुद भी पूछी, मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज नहीं करते? कहता मैं सुबह साइकिल पे आता हूँ और शाम को साइकिल पे ओह! घर चला जाता हूँ। अब ओके, इसका मकसद ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो साइकिलिंग जो है, अपने एग्ज़ैक्टली, घर से वर्क प्लेस और वापसी, उसको हाँ, अपनी एक्सरसाइज बनाया हुआ है। हाँ, अब इसी तरह से देखें, जो अब कोविड जिससे हम गुजरे हैं, पूरी जी, दुनिया गुजरी है, ये सिर्फ इम्यूनिटी की गेम थी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो सर्वाइव कर गया, जिसकी हुँ, इम्यूनिटी ठीक नहीं थी वो नहीं सर्वाइव कर सका। डॉक्टर साहिबान बैठी हैं पैनल में मेरे साथ, जी, उन्होंने काफी इस पे मेडिकली बड़ी एक लॉजिकल बातें की। मेरा हुँ, ख्याल है ऑडियंस को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसी के हवाले से एक और बात करता चलो, एक बहुत जी, बड़ी बीमारी है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पेनिट्रेट कर गई है, वो है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और हाँ, रेडिकलाइजेशन। हाँ, अब मैं एक स्टडी कर रहा था, मैंने इस पे एक रिसर्च पेपर भी कंट्रीब्यूट किया रिसेंटली। उसका मकसद ये था कि जिन कंट्रीज में या जिन यूनिवर्सिटीज में, इदारों में फिजिकल एजुकेशन ज्यादा है, जो मेन जी, आर्गुमेंट है मेरा वो यही है कि वहां पे वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हाँ, और रेडिकलाइजेशन कम है। तो ठीक लिहाजा है, डी रेडिकलाइजेशन और काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के लिए हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। जी, उसी की वजह से मैंने कुछ केस स्टडीज भी लिए। कहने का मकसद ये है कि इतना इसका पाकिस्तान को, खास तौर पे उन कंट्रीज को जरूरत है जहां पे जी, तालीमी इदारों के अंदर भी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है। और एक और चीज लास्टली कहता चलूं कि हुँ, देखें, ये डॉक्टर साहिबा ने शुरू में बात की, अनीसा साहिबा हैं, जो ये कैपिटलिज्म है ना, ये एक बड़ी विशस चेन है। जी, पहले वो फास्ट फूड बेचते हैं, डिप्रेशन या वो आपका जो ओबेसिटी है, ओबीस हो हाँ, जाता है बंदा, हाँ, फिर उसकी टैबलेट्स बेच रहे हैं। इसी तरह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। आप देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बूस्ट आया है। ऐसे, इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों ने कमाया है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ हैं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जी, वेस्ट या डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जहां से ये चीजें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा लास्टली इस बात पे, अपने आम चीज, जी, अपने बच्चों को हम बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकते। मैं क्लास में जाता हूँ तो क्लास हाँ, में बात कर सकता हूँ। आप सोसाइटी में मूव करते हैं, फ्रेंड्स में, उन्हें करें, मोटिवेट करें। जब उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, ये वो कंट्रीब्यूशन है, ड्यू हुँ, कंट्रीब्यूशन जो हम अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को दे सकते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, रेवोल्यूशनरी नहीं होगा। आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हुँ, लिहाजा सबसे अहम चीज, दो तीन चीजें हैं जिसमें एडवोकेसी है, जी, कैंपेन्स हैं और वर्क प्लेस पे हो। अहम चीज पार्ट ऑफ करिकुलम बना दिया जाए। मैं ये हुँ, कहता हूँ आपके प्रोग्राम को इसे पार्ट ऑफ करिकुलम बना एग्ज़ैक्टली, दें। बिल्कुल, बिल्कुल अगर ये ऐसे। पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं बनेगा तो चेंज नहीं आएगी। जिस तरह डॉक्टर साहब, अगर हम कदीम ज़माने की बात करते हैं, कुछ साल पीछे हम जाएँ तो हम बात करते हैं कि स्कूल में एक एक टाइम फिक्स होता था, एक पीरियड स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया जाता था जिसमें बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, छोटी-छोटी गेम्स रखी जाती थी। जी बिल्कुल। अगर आप देखें उस वक्त में हमारी सोसाइटी हार्मोनियस कितनी थी, हाँ, कितना उसमें अमन था। ये हुँ, चीजें जो बॉम्बिंग्स हुई हैं 2000 के बाद, ये चीजें भी नहीं थी। और मैं ऐसे, इस चीज को और भी एक चीज से रिलेट करता जाऊं, उस वक्त कुश्ती होती थी, कबड्डी होती थी, हमारे वो खेल एग्ज़ैक्टली, होते थे। बिल्कुल।
हमारे और आजकल स्कूल हमने जो गेम्स है, जो एक्सरसाइज या गेम की हम बात करते हैं, वो हमने अपने टैबलेट मोबाइल फोन्स के ऊपर सेट कर दिए हैं। देखें डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ टैबलेट और मोबाइल फोन भी बहुत जरूरी है नई जनरेशन के लिए। जो जनरेशन जी है नहीं, ये एजुकेशन हमारे के से लिए बहुत स्मार्ट है, डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन बट जहाँ हम लेकिन वो एक्सरसाइज की बहुत बात कर रहे हैं, हमने गेम्स उस पे सेट कर दिए कि हम वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, हम मेंटली बड़े फास्ट हो रहे हैं। नहीं, वो बस वो एक मैं ये क्या कहूँगा कि ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है हाँ कि हाँ अगर हम वर्चुअली फास्ट हो रहे हैं। हाँ। अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने आई कि जी। जो अब वर्चुअल रियलिटी है, वीआर, उसके थ्रू लोग बच्चे जो बैठते हैं उसमें जो कोई गेम खेल रहा है या कोई मूवी देख रहा है, तो ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दे डू नॉट नो कि दे वर देयर फॉर लास्ट 10 आवर्स, 12 आवर्स, 18 हाँ। आवर्स। ठीक है। चाइना की मिसाल देता हूँ, चाइना में 4-5 बच्चों की मौत हुई है वीडियो गेमिंग सेंटर के अंदर। वजह ये थी कि वो स्लीपलेसनेस की वजह से वो सोए नहीं थे। उसके बाद उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, इस तरह के जो वीडियो गेमिंग सेंटर थे वो बंद कर दिए गए। मकसद ये है कि लोगों को ये लेसन देना कि ये कितना डेंजरस है हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये जो टैबलेट पे गेम सेट की गई है उसका कोई फायदा नहीं है। अगर टैबलेट पे आप सेट करते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ें, वहाँ पे दीगर चीजें, लेटेस्ट इन्वेंशन देखें, इसका बहुत फायदा है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस कि आप फिजिकल, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जैक्टली। जी अनीसा साहिबा, एक्सरसाइज की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो रहते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है, जो मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं या जहनी कैफियत की बात कर रहे हैं, कर वो एक्सरसाइज रहे होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होंगे, लेकिन दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होंगी, क्या उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होलिस्टिक मैनेजमेंट होती है एक्सरसाइज या हेल्थ, हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच से ली जाती है। हाँ। उसमें माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट, ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो जब तक हर जो कंपोनेंट है हेल्थ का वो एट पीस नहीं होगा तो होलिस्टिकली इंसान एक पीस की स्टेट में नहीं रहेगा और ना ही वो हेल्थ की जानिब बढ़ सकेगा। सही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो वो जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, हाँ। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे और कोई ख्यालात वगैरह ना और कंसंट्रेट करें। तो नमाज इज़ वन थिंग जो हमें कंसंट्रेशन एक्चुअली सिखाती है। और वही कंसंट्रेशन अगर हम बाकी डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करें तो फॉर्मूला सेम रहता है, क्योंकि कंसंट्रेट करके अगर हम कोई 5 मिनट भी चीज़ करेंगे तो उसका अफेक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि होलिस्टिकली हमारी बॉडी, हमारा एक एक सेल, हमारा एक एक न्यूरॉन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। और सेकेंडली मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगी, उन्होंने वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात की, तो मैं एक स्टडी पढ़ी थी, जो प्रिजनर्स थे प्रिजन में, कुछ डॉक्टर्स ने प्रिजन के लोगों को DHA सप्लीमेंट्स दिए। वो एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे दिमाग में बनता है, फिजिकल एक्टिविटी से बनता है और खुश्क मेवे खाने से। इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, हम चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहें सच सवेरा। नाज़रीन सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ ही दिमागी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती है। नो डाउट नाज़रीन, जब आप फिज़िकली परफेक्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो आपका जहन जो है वो भी सेहतमंद और अच्छे तरीके से तमाम तर जो काम है, जो जिम्मेदारियाँ, जो खिदमात है, जो जहनी तौर पर जो मुंसलिक होते हैं, उसको बखूबी तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ हम अपने बाकी तमाम तर जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको बखूबी तरीके से सर अंजाम देती, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपनी जो सेहत है उसको भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू देनी है, उतनी ही ज़्यादा अहमियत देनी है कि हमारी जान है तो जहान है। हमारी सेहत होगी तो तमाम तर जो हमारे काम हैं, जो कामयाबियाँ हैं, जो मकाम हैं, जो भी हम ज़िंदगी में हमारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं, वो तभी बखूबी तरीके से हम हासिल कर सकेंगे अगर अपनी सेहत का हम ख़ास कर ख्याल रखेंगे तो। जी अनीसा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले
आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, एक एग्जाम्पल आप बयान करी थी, कंटिन्यू कीजिए। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें प्रिजनर्स को DHA सप्लीमेंट्स दिए गए थे। वो DHA हमारी बॉडी में नेचुरली तब बनता है जब हम यहाँ तो एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ फिर हमारी डाइट में खुश्क मेवेजात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो वो सप्लीमेंट्स देने के बाद कुछ अर्सा, चंद महीने, प्रिजनर्स के जो गुस्से का लेवल या उनकी जो एग्रेसिवनेस थी उनके बिहेवियर में, उसमें कमी देखी गई थी। तो इसका ये एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इससे प्रूव होता है कि अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है या आपकी डाइट अच्छी है तो वो आपके ओवरऑल मूड पे कितना अफेक्ट करती है। सही। थर्डली, अभी ब्रेक से पहले ये भी बात हो रही थी कि वर्चुअल रियलिटी का ज़माना आ गया है, मेटावर्स इज़ एवरीवेयर, सब लोग सीख रहे हैं किस तरह से उस पर करना है, क्या नहीं करना। तो अभी ऐसा ना हो कि लोग कहें कि अभी हम VR पहन के तो मेटावर्स पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, बेशक हम अपने असल में हम अपनी सीट पे बैठे हैं। तो होता यह है कि टेक्नोलॉजी डोपामीन रश प्रोवाइड करती है हमें, और अगर ये डोपामीन जो है ये एक सर्टेन लेवल से एक्सीड कर जाए तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। सही। अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे सिस्टम ऐसा रखा है कि एक्सरसाइज से हमें वो डोपामीन मिलती है, हम खुश होते हैं, हमें डोपामीन मिलती है। तो वो नेचुरल जो प्रोसेसेस हैं जिससे हमें वो मिलती है उसको साइड पर रख के अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ों को अख्तियार करेंगे तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत की हार्मोन है हमारे, केमिकल है हमारे बॉडी में, डोपामीन। बिल्कुल। सारा साहब, जब हम कुदरती निज़ाम के ख़िलाफ़ होते हैं तो यकीनन फिर हमारा तमाम जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो दरम बरम होता हमें दिखाई देता है। जब हम अपने खाने की बात करते हैं, हमारी रूटीन डिस्टर्ब है। हम नींद की बात करते हैं, हमारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब है। हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसका हमारी याददाश्त के ऊपर किस तरह से, कौन से असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं, ज़रा बयान कीजिएगा। जी, मैं इस क्वेश्चन को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा वो करती है, अफेक्ट करती है। जैसे देखा गया है कि हमारी जिन लोगों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं उनको चीज़ें रिटेन करने में, चीज़ें याद रखने में मुश्किल पेश आती है। उनकी इवन शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम आजकल बहुत चीज़ कॉमन पाई गई है कि लोग कहते हैं कि हम यहाँ चीज़ रख के हम लोग भूल गए, हमें पता ही नहीं, याद नहीं रहा हमने कहाँ रखा। जैसे हमने छोटे टास्क भूल जाते हैं कि हमें यहाँ जाना था, इस टाइम पे पहुँचना था। उसका एक फैक्टर ये भी है कि उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन स्टोरेज के लिए नहीं है, हमारा ब्रेन है मेमोरी को, चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि उस ब्रेन में इतनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, वो ऑल सारे थॉट्स, हमारी नेगेटिव एनर्जीज हमारी वो चैनल आउट नहीं हो पाती हैं फिजिकल एक्टिविटी से, वो चीज़ें बाहर चैनल आउट होती हैं, बाहर निकलती हैं। वो स्टोरेज बॉक्स बन जाता है ब्रेन हमारा, और जिसकी वजह से नई जो इन्फॉर्मेशन होती है, नया जो हमारी होती है, वो चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन पे भी फर्क करती हैं और हमारी मेमोरी रिटेन करने में हमें इश्यूज क्रिएट होते हैं। जी सारा साहिबा, हम जहाँ मेमोरी की बात करें, यादाश्त कमज़ोर होना, ये भी एक हमें एक बीमारी देखने में आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, लोगों में बहुत ही ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन सा आ रहा है, अदम बर्दाश्त जैसी चीज़ें वो भी देखने को मिल रही है। और कहा जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके अंदर सब्र, आपके अंदर बर्दाश्त जैसी क़ुव्वत जो है वो पैदा होती है। तो ये चिड़चिड़ापन जो है, ये जो हम बात करें मूड जो है वो चेंज हो जाना या बर्दाश्त ना करना, ये भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ मुंसलिक है। जी जी बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ इसका भी बनता है। अगेन मैं डॉक्टर साहब की बात को करूँगी कि ये हॉलिस्टिक अप्रोच होती है हमेशा भी। कभी भी हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ डायरेक्टली किसी को, हमारी माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों वन वे डायरेक्शन में मूव आउट करती हैं, तब हमें एक एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एक बैलेंस प्रोडक्ट होता है। तो अगेन हम फिजिकल एक्टिव हम जिन लोगों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं, जैसे जो लोग बिल्कुल होम बाउंड हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ को अपने डेली लाइफ का पार्ट नहीं बनाते हैं, तो उनको देखा फिजिकल एक्टिविटीज एक्चुअली ऐसा होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज से हमारे बहुत से टॉक्सिन्स, एंडोर्फिन्स बॉडी से रिलीज होते हैं।
ठीक है। तो जब वो नहीं रिलीज हो पाते तो वो स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, इस सूरत में हमारे वो बाहर निकलते। तो ये देखा गया कि जिन लोगों की लाइफ में ये एक्टिविटीज, किसी भी तरह की माइंडफुल एक्टिविटीज हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, नहीं हाँ। पाई जाती, तो वो ज्यादा चिड़चिड़ापन, बर्दाश्त ना करना, टेम्पर कंट्रोल लूज कर जाना, एंगर ज्यादा ट्रिगर होते हैं, उनके बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। से डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने यूथ की बात करते हैं, अपने नौजवान नस्ल की बात करते हैं, तो जिस तरह से उनके अंदर कंपटीशन अगर डेवलप कर दिया जाए फिजिकल एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट गेम्स की सूरत में, तो यकीनन जो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो इनके एम्स, जो गोल सेट करते हैं, उसको भी अचीव करने की एक उनके अंदर कुव्वत, ज़रूरत जो है वो पैदा होती है, एक लगन पैदा होती है। जी, आपने बिल्कुल सॉरी बिल्कुल दुरुस्त जी। फरमाया। जब हम स्टूडेंट्स थे, हमने एक छोटी-सी पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ा था जी। जिसका टाइटल था स्पोर्ट्समैनशिप। अब स्पोर्ट्समैनशिप में ये होता है कि आप कंपटीशन में भी हैं, अगर आप विनर हैं तो आप विनर होने के साथ-साथ एक्सेप्ट करते हैं कि विनिंग, आप ये जो एनर्जी होती है ना विक्ट्री हाँ। की, जो हैप्पीनेस है, जी। उसको भी एन्जॉय करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप लूज़र हैं तो आपको जी। ये होता है कि आपने एक्सेप्ट करना है अगले की विक्ट्री को। बिल्कुल। बड़ा वो एक जैसे वो अदम बर्दाश्त आ रही है ना हाँ। माशरे में, ये खत्म हो जाती है उस चीज़ से कि जी। वो टॉलरेंस का लेवल बढ़ता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने शिकायत करते देखा है, मेरे साथ भी, कहते हैं कि सर मैंने एक चीज़ देखी है कि वो जी। फलां बंदा है ना, वो खेलता रहता है, वो ग्राउंड में भी खेलता है, वो स्टडी सही। पे इतना टाइम भी नहीं देता, लेकिन उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। हाँ। जबकि जो शिकायत कर रहा है वो ज़्यादा टाइम गुज़ार रहा है अपनी स्टडी में, क्रैमिंग में, वो ज़्यादा टाइम गुज़ार रहा है। इसकी एक अहम वजह बीइंग प्रोफेसर, मैं जी। आई कैन आइडेंटिफाई वेरी ईज़िली जी। कि रिटेंशन। एक बच्चा जो ग्राउंड में जाता है, उसकी सोशल इंटरेक्शन अच्छी है, सोशली एग्जैक्टली, इंटेलिजेंट ज़्यादा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो रिटेन ज़्यादा कर सकता है लेसन्स को, उससे बिल्कुल, ज़्यादा क्योंकि अच्छा वो कि मैंने बुक्स के प्रेज़ेंट साथ कैसे साथ वो करना है। बाकी चीजों से भी सीख रहा है। एब्सोल्युटली। अब उसकी क्रिएटिविटी में और दूसरे की क्रिएटिविटी में नेचुरली फ़र्क, जी। डेफ़िनिटली फ़र्क होता है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, शुरू में भी मैंने बात की कि हम अगर अपने मुल्क का दीगर जो डेवलप्ड कंट्री के साथ कर लें मुआवज़ना, तो हमें एक चीज़ का लेसन मिलता है कि क्रिएटिविटी वहाँ है। जी। चीज़ें, इन्वेंशंस वहाँ पे होती हैं। हम वी प्रोवाइड अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट टू देम। हाँ। हम यहाँ पे कुछ हम मार्केट हम बनते हैं और इन्वेंशंस वहाँ पे होती है। इसी वजह से देखें कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आज भी अपने जो बेनिफिट्स हैं, अपने प्रॉफिट्स से मल्टीप्लाई कर रही हैं यहाँ से। जी। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि जो आपके प्रोग्राम के इससे थ्रू योर प्रोग्राम, आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू द यूथ एज़ वेल कि जो अहम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ रिप्रायोरिटाइज़ कर लें इन चीज़ों को, कि आपने बिल्कुल। ज़िंदगी में अचीव क्या करना है। उसको अचीव बिल्कुल। करने के लिए मेरे साथ जो को-पैनलिस्ट हैं डॉक्टर जी। साहिबान, जी। वो सही कह रही हैं कि बैलेंस अगर लाइफ नहीं है ना, तो देयर इज़ नथिंग इन द लाइफ। और जो आप पैसा कमाएँगे ना, इन द लेटर स्टेज यू विल बी स्पेंडिंग ऑन योर जी। मेडिकेशन। जी। आप उसे एन्जॉय नहीं कर पाएँगे लाइफ में। एग्जैक्टली वही बात होगी जो कहते हैं, हम हमेशा से सुनते भी आ रहे होते हैं कि जान है तो जहान है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो जो हमारे कारोबार हैं, जो बिजनेसेस है, जो हमने इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल की होगी, यकीनन उसको एंजॉय करने का भी फ़ायदा होगा और आप खुशी से उसको एंजॉय भी कर सकेंगे। मज़ीद भी आगे चल के अपने मेहमानों से हम सॉल्यूशंस लेंगे कि किस तरह से हम बैलेंस जो है वो कायम रख सकते हैं, किस तरह से हम एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने सेहतमंद रहना है, एक्टिव रहना है। तो इस पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वक्त जाते हुए ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ ही दिमागी सलाहियत में इजाफे का बाहिस बनती है। यकीनन नाज़रीन, आज के मौजू पे हमें गहरे गौर व फिक्र की ज़रूरत है और एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने लिए इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं और दिन रात उसमें मेहनत करते हैं। हम अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, अपने खाने का ख्याल नहीं रखते और इतनी मेहनत करके हम ढेरों रुपए तो जो है वो कमा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते अगर हमारी सेहत मुतासर हो जाएगी, हम हेल्दी नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उस मेहनत का, उस स्ट्रगल का, उन पैसों का हमें क्या फ़ायदा होगा। जी अनीसा साहिबा, आखिरी सेगमेंट है, टाइम शॉर्ट है, आपसे सोल्यूशन लेना चाहेंगे। डाइट के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, खासकर हम ख़वातीन की बात करें जो कहती हैं हम तो पूरा दिन घर में एक्सरसाइज करती रहती हैं, यानी कि काम काज को वो एक्सरसाइज में इंक्लूड करती हैं। इस हवाले से भी हमें बताएं और डाइट के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह की डाइट जो है वो हमें सेहतमंद रख सकती है।
डोमेस्टिक वर्क, जो डोमेस्टिक चोर्स होते हैं, घर के कामकाज, वो एक्सरसाइज नहीं होता, वो हरकत हो सकती है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब प्रिंसिपल होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो एक सर्टेन लेवल पे जाना चाहिए, उसकी कार्डियो एक्सरसाइज उसको बोलते हैं, तो ब्लड पंप करना चाहिए, फेस फ्लश होना चाहिए, थोड़ी सी स्वेटिंग, मतलब ये कुछ पैरामीटर्स हैं। तो ये हो सकता है उन खवातीन के लिए कि वो मैट एक्सरसाइजेस कर लें। 4 से 5 फीट का आपको कारपेट का छोटा सा एरिया चाहिए होगा जिस पे आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है योगा, क्योंकि योगा एक तो बहुत मतलब इजी प्रोसेस है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग उसमें हो जाती है, होलिस्टिकली भी काफ़ी इंसान बेटर होता है उससे। सेकेंडली उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि सेट स्मॉल गोल्स, ये यूथ को के बजाय के साथ साथ किसी ओल्ड एज बंदे के लिए भी सेम ही चीज़ है कि सेट स्मॉल गोल्स, कि आप डिसाइड करें कि आपने आज 15 मिनट वॉक करनी है या 15 मिनट एक्सरसाइज को देना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को इंक्रीज करें। थोड़े से टाइम में तो हैबिट बन भी जाती है, क्योंकि इंसान की मसल मेमोरी होती है, दिमाग की मेमोरी होती है, जो इंसान पहले 6-7 दिन कोई एक टाइम पे एक वक्त पे काम करता है, उसको ऑटोमेटिकली 8वें दिन उसका दिमाग उसको कहेगा अभी इस टाइम का इस काम का टाइम हो रहा है, गो एंड डू इट, तो वो उसकी आदत बनती जाती है। तो टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है, तो रूटीन जब हम इस तरह से बना लेंगे तो यकीनन नाज़रीन वो रूटीन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आते हैं। आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे आज के टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे नाज़रीन को क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करने चाहेंगे कि किस तरह से हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जानिब आ सकते हैं? देखें, मैंने प्रोग्राम के दौरान भी कुछ बातें की हैं इस हवाले से कि जैसे मैंने कहा था पार्ट ऑफ करिकुलम बना दिया जाए, एडवोकेसी कहा, एडवोकेसी सोसाइटी में प्लस स्कूल्स में, और आपके इवन स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन होम बच्चों को बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस नॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे हम दोस्त अहबाब इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई छोटी सी बाइसिकल या कुछ ना कुछ ट्रेडमिल वगैरह हो जिसमें आप इस चीज को अपना फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी स्टडी, बहुत कम टाइम है आपके पास, वो ये है कि मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, वायबिलिटी प्रोड्यूसेस ग्रेट लीडर्स। जब लीडरशिप की बात आती है ना, तो उसमें एक अहम कंपोनेंट ये था कि जो मिलिट्री में ना फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसमें से गुजारा जाता है उन्हें, उसके साथ साथ उनके अंदर फैसला साजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर, हम चाहते हैं जनरेशन में अगर फैसला साजी आए, तो वो इसका इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट वही है कि वो अगर फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे तो वो बेहतर है। लास्टली डॉक्टर साहिबा ने कहा सेट स्मॉल गोल्स, दिस इज वेरी प्रैग्मेटिक इन केस ऑफ पाकिस्तान। अगर ये डेफिनेटली घंटे के लिए नहीं जा सकते, 10-15 मिनट। और मैं समझता हूँ कि सुबह उठकर बंदा अगर जो उठता है नमाज के लिए, तो 50 पुशअप्स ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन 10-20 पुशअप्स मेरा ख्याल वहां से स्टार्ट करें तो यू कैन रीच द गोल्स ऑफ योर हेल्थ एंड यू कैन मेक बेटर कंट्रीब्यूशन टू योर सोसाइटी एज वेल एज योर कंट्री। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम सबको मिलकर करनी होगी कि अपने स्कूल, अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, तो मेरा ख्याल है कि इसका छोटा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी सारा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहेंगे, आप क्या कहती हैं, क्या सोल्यूशन देना चाहेंगी हमारे नाजरीन को ताकि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी परफेक्ट रहें, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो भी मुतासर ना हो और हमारी जो दिमागी सलाहियतें हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो सके? जी, मैं इसको मैं पूरे सेशन के दौरान मैं डिफरेंट बात को उसी को कंक्लूड करूंगी कि कोई भी इशू तभी कैटर किया जाता है जब उसके बारे में बात की जाती है, जब उसको एड्रेस किया जाता है। तो जैसे हम लोग फिजिकल कोई भी चीज़ होती है उसको कैटर करने के लिए उसके हम लोग चाहते हैं, इसी तरह हम इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए कि हम कैसे फिजिकल एक्टिविटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों चीज़ इतनी लैक कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्यों तब पैसिव वे में जा रही है, तो इसको एड्रेस करें। जैसे हमारे पहले पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए एकेडमिक्स के लिए, अपनी बाकी किसी चीज़ के लिए सेटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसी तरह इस चीज़ के लिए भी गोल सेटिंग करें अपने लाइफ में कि हमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, हमने इसको भी इंट्रोड्यूस करवाना है लाइफ में, इसके लिए टाइम निकालना है, गोल सेटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है और फिर उस पर वर्क करें। क्योंकि कोई भी चीज़ जब प्लानिंग हो उसके बाद हम उस पर वर्कआउट कैसे कर सकते हैं ये चीज़ लानी, क्योंकि इस पर जब बात होगी, मुसलसल बात होगी इस चीज़ की अफादियत का, इम्पोर्टेंस का लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, तभी इसको चीज़ को एड्रेस भी किया जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सारा खान साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। जी अनीसा साहिबा, हमारे नाजरीन के लिए आपका मैसेज।
मेरा मैसेज यही है कि अपनी हेल्थ को फोकस करें और जैसे मैंने अभी हज़रत मूसा की वो एक छोटी सी बताई थी बात कि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से पूछा कि आपका कोई खुदा होता तो क्या मांगते, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया सेहत मांगता। तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है, बहुत इम्पैक्टफुल कोट था मेरी ज़िंदगी में ये। तो आई थिंक कि लोगों को इंस्पायर होना चाहिए और प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए अपने हेल्थ को, क्योंकि ये एक वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो कि लास्ट लॉन्ग करेगी और सस्टेनेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनीसा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने तमाम तर जो गोल्स हैं जिनको हमने सेट किया हुआ है उनको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, हम एक्टिव होंगे, तो यकीनन हमारे जो ज़िंदगी के तमाम तर काम हैं हम बाखूबी तरीके से उनको सरअंजाम दे सकते हैं। हम आज अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो इस वजह से हम एक्सरसाइज को वक्त नहीं दे पाते, अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे हमारी सेहत जो है उसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते भी दिखाई देते हैं, जो कि शायद सबसे बड़ी हमारी नाकामी हो सकती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा नुकसान में हम जा सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, कोशिश करें कि जहाँ हम आज फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करें, वही कदीम ज़माने की जब बात करते हैं या अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं, तो वो हमें आज इतना सेहतमंद क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनकी जो ग़िज़ाएँ, जो उनकी खुराक थी, वो बहुत ही ज़्यादा कुदरती हुआ करती थी। उनकी ज़िंदगी में एक एक्सरसाइज का एलिमेंट था जो कि हमने उसका ख़ात्मा कर दिया। तो नाज़रीन, उसी वक्त को हमने रिपीट करना है, उन्हीं ग़िज़ाओं को हमने रिपीट करना है, उसी रूटीन को अपना हिस्सा बनाना है। तभी एक टाइम टेबल आप सेट कर लें, वक्त के साथ एक हफ़्ता जो है 10 दिन आपको लगेंगे, आपकी वो तमाम तर रूटीन जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी। जब ज़िंदगी मैनेजमेंट के साथ चलेगी, तवाज़ुन के साथ चलेगी, एतदाल के साथ चलेगी, तो यकीनन तमाम तर कामयाबियाँ, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आपका मुकद्दर बनेगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।